हेलो एवरीवन। हम लोग जो है देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का पीवाईक्यू सॉल्यूशन। ये पीवाईक्यू सॉल्यूशन हमारा जो है 2023 का है। ठीक। इसमें हम लोग जो है मेनली न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन चल रहा है यानी पीवाईक्यू सॉल्यूशन का हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने बाकी पार्ट नहीं देखा है तो आप बाकी पार्ट जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है in a 100 mm diameter horizontal pipe a venturi meter of 0.5 contraction ratio has been fixed. ठीक। the head of water on the meter when there is no flow is 3 meter gauge. Find the rate of flow for which the throat pressure will be 2 meter of water absolute. The coefficient of meter is 0.97. Take atmospheric pressure at 10.3 मीटर ऑफ वाटर। तो ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सर क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो कुछ समझ में ही नहीं आया। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ तो समझ में ही नहीं आया है कि नहीं। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि आखिर हम लोग को क्यों समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में एकदम क्लियर लिखा हुआ है। क्या कर रहा है? फाइंड द रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो आपसे पूछ रहा है। रेट ऑफ फ्लो को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो पूछ रहा है, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है? डिस्चार्ज पूछ रहा है। अब रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला देखिए। रेट ऑफ फ्लो का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है Q बराबर सी डी। ये सी डी लिखा हुआ है। Q बराबर सी डी A1 A2 रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, इनटू रूट अंडर 2GH। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ रही है? किस चीज का? डिस्चार्ज निकालने का। जहां पे आपका A1 क्या है? एरिया है। A2 भी क्या है? एरिया है। जी तो आप जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। H क्या है? H आपको निकालना पड़ेगा। H इस केस में क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ प्रेशर। ठीक है, H इस केस में क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ प्रेशर। ठीक है, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक। और सी डी आपको जो है कोएफिशिएंट दिया हुआ है, वो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आपका सी डी दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? यानी कि आपको कुल मिला के क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा फॉर्मूला है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ फ्लो निकालने का, यानी कि डिस्चार्ज निकालने का। डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला आपके सामने हमने लिख दिया है। आपको कुल मिला के दो चीज कैलकुलेट करना है। पहला एरिया कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, और दूसरा जो है हमको एच निकाल लेना है। ठीक है, हमको क्या निकाल लेना है? एच निकाल लेना है। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया क्या होगा, और दूसरा हमको क्या निकालना होगा? एच क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, इस पे हम लोग पुट करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक। लैंग्वेज पढ़िएगा तो लैंग्वेज में आप फंसिएगा जरूर। ठीक ना, क्योंकि देखिए बात है कि अगर क्वेश्चन नहीं बना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, तो लैंग्वेज में फंसने का डर रहता है। लेकिन आपको हम तरीका बता दिए, क्या तरीका करना है। सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है। जो डाटा दिया हुआ उसको चाहे तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन में पूछ एग्जैक्टली क्या रहा है। जो चीज पूछ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में रेट ऑफ फ्लो पूछ रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो यानी डिस्चार्ज, रेट ऑफ फ्लो को ही डिस्चार्ज कहते हैं। तो डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला है वो हमने लिख दिया है। अब फॉर्मूला के अनुसार देख लेंगे कि हमको क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, वो निकाल लेंगे। पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। प्रोसेस समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसे बनेगा? चलिए ठीक है, तो हम लोग एक एक करके कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको देखिए दो डायमीटर दिया हुआ है। इन 100 mm डायमीटर हॉरिजॉन्टल पाइप वेंचुरी मीटर ऑफ 0.5 कंस्ट्रक्शन। तो हमको दो डायमीटर दिया हुआ है। पहला हमको 100 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो D1 हमको क्या दिया हुआ है? 100 mm दिया हुआ है। ठीक। तो 100 mm बोले तो इसी को आप क्या कह सकते हैं? 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या फिर 0.1 मीटर कह सकते हैं। चलिए ठीक है, हमको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया A1 निकालना पड़ेगा। एरिया A1। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं। एरिया जो है A1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? A1 हो जाएगा, फॉर्मूला आप तो जानते हैं, पाई/4 D1 स्क्वायर हो जाएगा। पाई D²/4 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा पाई/4। डी हमको 10 है इस क्वेश्चन के अनुसार, 10 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा। देखिए हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। अगर आपको क्या करना है, कैलकुलेटर निकाल के साथ साथ कैलकुलेट करना है, तभी यहाँ कैलकुलेट करोगे तो एग्जाम में हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाता है भैया। 78.54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल के आ गया। ठीक है, अब डाया एट थ्रोट दिया हुआ है।
बात समझ में आ रही है? वेंचुरीमीटर का डायग्राम देख लीजिएगा, आपको थ्रोट फ्रोट सब समझ में आ जाएगा। D2 हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा, अब सवाल ये होता है कि सर हमको D2 देवे नहीं किया है, लेकिन तुमको एक बात बताते हैं, D2 हम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन रेशियो दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन रेशियो को D1 से गुना कर दीजिए, D2 निकल जाएगा। क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्चुअली हमारा जो है D2/D1 बराबर कॉन्ट्रैक्शन रेशियो होता है। क्या होता है फॉर्मूला? आपको फिर से बता रहे हैं यहाँ पे हम। हमारा एक फॉर्मूला होता है D2/D1 बराबर कॉन्ट्रैक्शन रेशियो। कॉन्ट्रैक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? D2/D1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो इसका वैल्यू पुट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन रेशियो हमको 0.5 दिया हुआ है, और D1 कितना आया है? ये हो जाएगा 0.5 इंटू 78.54, सॉरी 78.54, तो ये तो एरिया था ना। कभी कभी हो जाता है भाई, मिस्टेक हो जाता है हम लोग से भी, आप लोग भी कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा। यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ता है, जब हमारा सिकुड़ रहा है तो उसका रेशियो दिया हुआ है। चलिए D1 D2 निकल गया, हमको A2 भी निकालना पड़ेगा ना। A2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? A2 बराबर वही π/4 D2 स्क्वायर, ये हो जाएगा π/4 इंटू 5 का स्क्वायर। ये हमारा कितना निकल के आएगा? 19.635 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। A1 A2 निकल गया। अब हमको सिर्फ H निकालना है। एरिया हमारा निकल चुका है, अब हमको क्या निकालना है? H निकालना है। H कैसे निकालेंगे? हेड ऑफ वाटर फॉर नो फ्लो। हेड ऑफ वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है P1/ρg। ठीक है। यहाँ पे P आपका जो है प्रेशर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3 मीटर दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, 3 मीटर आपको प्रेशर दिया हुआ है। ठीक। और ये गेज प्रेशर है। बात समझ में आ रही है? ये आपको 3 मीटर दिया हुआ है, और ये हमारा क्या है? गेज प्रेशर है। ठीक है, तो जब आपका गेज प्रेशर दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करते हैं। बात समझ में आ रही है? एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करते हैं। क्योंकि हमको क्वेश्चन में गेज प्रेशर दिया हुआ है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला है 10.3 मीटर ऑफ वाटर, आप मान लीजिए। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 3 मीटर, ये जो है ये क्या है? गेज प्रेशर है। बस समझ में आ रही है? इसको मिटा देते हैं हम। इसको गौर से देखिए जाइए, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और आएगा तो एकदम सेम टू सेम भी आ सकता है। ठीक है, 3 मीटर आपका क्या है? गेज प्रेशर है। तो गेज प्रेशर है, इसको एब्सोल्यूट प्रेशर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 मीटर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको 10.3 मीटर दिया हुआ, यानी कि टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 13.3 मीटर। ठीक है, 13.3 मीटर। प्रेशर चैप्टर में आप पढ़े होंगे, गेज ये एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या होता है? गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर। बात समझ में आ रही है? ये आपका क्या है? गेज प्रेशर है। चलिए, यहीं पे आप जो है प्रेशर का भी फॉर्मूला सीख गए, और ये आपका क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बात समझ में आ रही है? तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा? गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक। चलिए, अब यहां से हम लोग जो है थ्रोट प्रेशर हेड, थ्रोट प्रेशर हेड हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P2/ρg हो जाएगा।
ठीक है, ये आपको थ्रोट प्रेशर हेड क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, गौर से पढ़िएगा क्वेश्चन में सब लिखता है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो फॉर विच द थ्रोट प्रेशर विल बी 2 मीटर ऑफ वाटर एब्सोल्यूट, यहाँ पे एब्सोल्यूट लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें एब्सोल्यूट नहीं लिखा हुआ था, इसमें गेज लिखा हुआ था, इसमें हम लोग एटमॉस्फेरिक जोड़े तब उसको एब्सोल्यूट बना, इसमें डायरेक्ट हमारा 2 मीटर ऑफ वाटर एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, तो इसमें हमको कुछ जोड़ घटाव नहीं करना। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मीटर ऑफ वाटर हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, यहाँ पे ब्रैकेट में एब्सोल्यूट लिख दिए। ठीक, अब हमको एच निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एच निकालना है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड। डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल एच से दिखाते हैं। एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी। ठीक है, P1 बाय रो जी हमारा था 13.3 माइनस P2 बाय रो जी हमारा कितना है 2, ये हो जाएगा 11.3 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1130 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए अब हम लोग जो है रेट ऑफ फ्लो निकाल देते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, डिस्चार्ज दिया, सॉरी डिस्चार्ज दिया नहीं, हम लोग रेट ऑफ फ्लो यानी कि डिस्चार्ज जब निकालेंगे तो ये सारा वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला तो आपको हम स्टार्टिंग में बता ही दिए थे, आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे सर, रेट ऑफ फ्लो जिसको कि आप डिस्चार्ज कहते हैं, डिस्चार्ज बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होता है, डिस्चार्ज बराबर हमारा फॉर्मूला होता है सी डी इंटू, फॉर्मूला याद रख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, A1 A2 बाय रूट अंडर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2GH। बात समझ में आ गई। चलिए अब यहां से हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। सी डी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, सी डी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.97। बात समझ गए। चलिए गुना A1 हमने निकाला था 78.54 आया था, A2 हमारा कितना आया था 19.635, रूट अंडर 78.54 का स्क्वायर माइनस 19.635 का स्क्वायर, गुना हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू जी का वैल्यू हमारा हो जाएगा 981 सेंटीमीटर में हम लोग ले रहे हैं, इसीलिए 9.81 नहीं लिख रहे हैं, 981 लिख रहे हैं, क्योंकि हम जी से सारा वैल्यू सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं। गुना 1130। ठीक है, यहाँ से आप सारा को कैलकुलेट कीजिएगा, तो आप अपना कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर में डाल के, हमने कैलकुलेट कर रखा है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। आप मिला के देख लीजिएगा इतना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आप मिला के देखिएगा इतना आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में बताइएगा आप किस कॉलेज से हैं। ठीक है, ताकि हमें भी तो पता चले किस किस कॉलेज का स्टूडेंट वीडियो देख रहा है। आप अपना कॉलेज का नाम जरूर बताइए कमेंट में। 29,306.8, 29,306.8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, हमने सारा कैलकुलेशन सेंटीमीटर में किया है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। इसको हम लोग लीटर में बदलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लीटर में बदल सकते हैं, बदल दीजिए क्या दिक्कत है। तो लीटर में जैसे ही बदलिएगा तो डेसिमल जो है हमारा 3 डिजिट पीछे शिफ्ट, सॉरी आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसको जैसे ही आप लीटर में बदलिएगा तो डेसिमल हमारा जो है 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 29.306 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा रेट ऑफ फ्लो निकल गया। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था, बाकी क्वेश्चन बन ही जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए पाइप 100 mm in diameter has a nozzle attached to it at the discharge end। ठीक है, तो देखो हम क्वेश्चन समझाने के लिए हम तुमको एक डायग्राम दिखाते हैं। एक पाइप है जिसका 100 mm डायमीटर है, एक पाइप हो गया जिसका 100 mm डायमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद उसमें एक नोजल लगा हुआ है जिसका 50 mm डायमीटर है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये जो है हमको कितना दिया हुआ है, 100 mm डायमीटर का एक पाइप है। 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 100 mm हो गया। ठीक है, ये हमारा पाइप है। पाइप में ये आपका नोजल कहलाएगा। नोजल वाला तो पाइप आप लोग देखे होंगे, ऐसा तो नहीं नहीं देखे होंगे। ये हमारा कितना काला है, 5 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने पढ़ लिया। 100 mm डायमीटर हैज ए नोजल अटैच टू इट एट द डिस्चार्ज एंड। डिस्चार्ज एंड मतलब इधर से पानी निकल रहा है, जो हरा भरा लाइन दिखा रही है इससे डिस्चार्ज दिखा रहा है। डायमीटर ऑफ द नोजल इज 50 mm। 50 mm इसका डायमीटर है, यानी 5 सेंटीमीटर ये हो गया। द रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू द नोजल इज 20 लीटर पर सेकंड। रेट ऑफ डिस्चार्ज जो है नोजल के थ्रू वो 20 लीटर पर सेकंड है। ठीक है, एंड द प्रेशर एट द बेस ऑफ द नोजल ऑफ इतना इज, प्रेशर आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, एज्यूम दैट द बेस ऑफ नोजल एंड द आउटलेट ऑफ द नोजल आर एट द सेम एलिवेशन। तो देखिए ये जो लाइन लिखा हुआ है, एज्यूम दैट द बेस ऑफ नोजल एंड आउटलेट ऑफ द नोजल आर एट द सेम एलिवेशन, इसका भी आपको मतलब समझेंगे। ये लाइन का एक मतलब होता है, लेकिन क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, क्या निकालना है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। हमारा क्वेश्चन में हमको बस एक ही चीज निकालना है, क्या, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपको निकालना है। तो आपको एक बात बताते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यानी कि सीडी, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यानी कि सीडी। सीडी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सीडी बराबर फॉर्मूला होता है एक्चुअल डिस्चार्ज बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। बात समझ में आ रही है, एक्चुअल डिस्चार्ज बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ वो भी हम पता कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन फट से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको एक चीज दिया हुआ है, यहाँ पे अगर पढ़िएगा, द रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू द नोजल इज 20 लीटर पर सेकंड। आपका जो नोजल से रेट ऑफ डिस्चार्ज है, रेट ऑफ डिस्चार्ज है वो आपको 20 लीटर पर सेकंड दिया है। तो ये 20 लीटर पर सेकंड क्या है, ये आपका एक्चुअल डिस्चार्ज है। ये जो 20 लीटर पर सेकंड दिया हुआ है ये आपका क्या है, एक्चुअल डिस्चार्ज है। आपको क्वेश्चन में एक्चुअल डिस्चार्ज दे दिया है, कितना दिया हुआ है, 20 लीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालना है। क्वेश्चन में आपको 20 लीटर पर सेकंड एक्चुअल डिस्चार्ज दिया हुआ है, आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालना है। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, बर्नौली इक्वेशन लगा के। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन आपको मालूम चल गया हमको क्या निकालना है, एक्चुअल डिस्चार्ज दिया हुआ है, थ्योरेटिकल निकालना है, जिससे हमारा सीडी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकल जाएगा, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमको जो है डाया ऑफ पाइप दिया हुआ है,
पाइप का डाया दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर या 100 mm, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 0.1 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.1 मीटर लिख सकते हैं, ठीक। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारा किसके लिए, पाइप के लिए है। पाइप का जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, पाई/4 d² यानी कि 0.1 का स्क्वायर, कितना निकल के आएगा ये, 0.007854 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब डाया ऑफ नोजल हमको क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा 0.05 मीटर हो जाएगा। एरिया A2 ये किस चीज के लिए हो जाएगा, नोजल के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, पाई/4 0.05 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारा कितना निकल के आएगा यहाँ से, आप इसको एक बार कैलकुलेशन मिला लीजिएगा, कहीं पे एरर उरर होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एरिया भी निकल गया। अब हमको एक्चुअल डिस्चार्ज दिया हुआ है, चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं। अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारा क्या कहता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारा सिंपल से एक बात कहता है, A1 B1 बराबर A2 B2, ठीक है। A1 क्या है आपको मालूम है, एरिया ऑफ पाइप, B1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ पाइप, A2 क्या है, एरिया ऑफ नोजल, ठीक है, B2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ नोजल, ठीक। चलिए तो यहाँ से हम लोग जो है इसको पुट करते हैं और निकालना शुरू करते हैं, A1 B1 बराबर A2 B2। हमको A1 कितना आया है, 0.00785 इंटू V1। A2 हमारा कितना आया है, 0.00196 इंटू V2 आया है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, V1 निकालना पड़ेगा। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आता है, ये हमको लगता है ना, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से V2/4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा V2/4 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। V1 V2 निकल गया, अब हम लोग यहाँ से क्या अप्लाई करेंगे, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। देखिए अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चन पकड़ना सीखिए, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट सेमेस्टर से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। बर्नौली इक्वेशन लगाइएगा, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल p रहता है, ये देख लीजिएगा, P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर, ये V1 स्क्वायर लिखा हुआ है बाबू, V1 स्क्वायर बाय
2g बराबर सॉरी प्लस z1 होगा इसमें। P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2 हो जाएगा। चलिए अब यहां से ये लाइन का मतलब समझिए, ये क्या कर रहा है, एज्यूम दैट द बेस ऑफ नोजल एंड आउटलेट ऑफ द नोजल आर एट सेम एलिवेशन। एलिवेशन सेम है मतलब डाटम हेड आपका सेम रहेगा, Z1 Z2 का वैल्यू बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, एज्यूम दैट द बेस ऑफ द नोजल एंड आउटलेट ऑफ द नोजल आर एट द सेम एलिवेशन। इसका मतलब डाटम हेड बराबर होगा, Z1 Z2 का वैल्यू सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, Z1 Z2 का वैल्यू सेम रहेगा। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, Z1 बराबर Z2। इस लाइन का मतलब क्या हो गया सर, Z1 बराबर Z2। बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, Z1 इज इक्वल टू Z2 रहेगा। ठीक, चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं और फटाफट डिस्चार्ज निकालते हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से हम लोग। तो हमारा जैसे ही Z1 और Z2 आपस में बराबर हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन अगर आप पढ़े होंगे तो क्वेश्चन में आपको P1 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको P1 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि प्रेशर एट बेस दिया हुआ है। क्वेश्चन आप पढ़िए होंगे तो क्वेश्चन में प्रेशर एट बेस, जिसको कि आप P1 कहते हैं, ये हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5.886। चलिए यहां से इसको हम लोग पुट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 5.886 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। इसको अगर आप मीटर में बदलेंगे तो 10 पर पावर 4 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, बाय रो जी। रो जी हमारा क्या है, रो हमारा 1000 होता है, जी का वैल्यू कितना होता है, 9.81 होता है, प्लस V1 स्क्वायर, V1 का अभी आप तुरंत निकाले थे, ये V2/2 आता है, कितना आता है ये, V2/2 आता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 इंटू जी का वैल्यू 9.81। हम लोग कैलकुलेशन मीटर में कर रहे हैं सारा। अच्छा, P2 बाय रो जी ये हमको क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे जीरो रहेगा, प्लस V2 का स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, ये जो हमारा जीरो हुआ है P2/ρg जो है हमारा जीरो हुआ, ये किसके वजह से हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हुआ है। क्या कह रहे हैं, P2/ρg बराबर जीरो, रीजन क्या लिखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ से हम लोग आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस V2 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, यहाँ पे V2/4 आया हुआ था, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया, ये V2/4 आया था हमारा। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक,
यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर/2 हो जाएगा। अब सवाल है कि सर जी कहाँ गया हमारा, तो जी देखिए हमने सबको काट दिया, यहाँ पे 9.81 981 और जी ये सारा कट गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है v2 निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर/2g 1 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1 माइनस 1/16 v2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको अब हम यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। 2g डिवाइड में उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, देखिए ये 6 है, 2g इधर डिवाइड में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू जी का वैल्यू 9.81, ये झंझट हो गया खत्म। इधर क्या बचता है, v2 बचता है। ठीक है, अब v2 का स्क्वायर बच रहा है। बात समझ में आ रही है, 1 माइनस 1/16 ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 1 15/16। ठीक है, 15/16 यानी कि उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/15 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हमारा क्या v2 स्क्वायर है, तो इधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये इधर जाएगा तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका v2 निकल जाएगा, देखिए कितना आता है, कैलकुलेट करके देखो बाबू कितना आ रहा है। ठीक है, हमने एक पहले से कैलकुलेट किया, ये आ जाएगा 11.205 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में जो है, सॉरी, अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, थियोरेटिकल डिस्चार्ज निकल जाएगा। थियोरेटिकल डिस्चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, v2a2 11.205 गुना a2 हमारा कितना आया था, ये आया था 0.001963, यानी कि ये हमारा कुल मिला के कितना हो जाएगा, 0.022 मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। बात समझ गए, ये हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकल के आ गया। एक्चुअल डिस्चार्ज हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्चुअल डिस्चार्ज हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20 लीटर पर सेकंड दिया हुआ है। 20 लीटर पर सेकंड बोले तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमको क्या निकालना है, हमको फाइनली निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी बराबर फॉर्मूला होता है, अभी आपको बताया है, एक्चुअल बाय थियोरेटिकल। इसको याद रखने का तरीका देखिए आपको बताते हैं, सी डी बराबर क्या होता है, एक्चुअल बाय थियोरेटिकल। ठीक है, और ये एक्चुअल बाय थियोरेटिकल क्या, डिस्चार्ज, ये भी क्या है, डिस्चार्ज। अब देखो इसको याद कैसे हम रखते हैं, हम कैसे याद रखते हैं, ये इसका पहला अल्फाबेट सी, इसका ए, इसका टी, ये हमारा क्या जा रहा है, इस तरीके से अगर हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, सी ए टी कैट। तो आपको एकदम याद रखना है, पहले सी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे फिर नीचे टी लिखेंगे, कैट, सी ए टी कैट। ठीक है, तो इसको याद रखना आसान है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपका निकल जाएगा, ए हो गया एक्चुअल डिस्चार्ज, नीचे हो जाएगा टी क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, सी हो गया कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, एक्चुअल डिस्चार्ज बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। बात समझ में आ रही है, एक्चुअल डिस्चार्ज आपको कितना दिया हुआ है, एक्चुअल डिस्चार्ज हमको दिया हुआ है 0.02, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आया 0.022। ठीक, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आता है 0.909। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम डिस्चार्ज है, यूनिट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गया।
चलिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो कमेंट में थैंक यू लिखिए, अगर समझ में नहीं आया तो आप अपना डाउट लिखिएगा। ठीक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल रहता है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करके जाइए, क्वेश्चन अगर सेम टू सेम आ गया तो आपसे पक्का बन जाएगा। कैलकुलेशन का खेला है, फ्लूइड बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। आप हमारा बाकी वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, एग्जाम का टाइम है, सबका होना चाहिए भाई, भला होना चाहिए सबका, समझ रहे हो ना। आप हमारा बाकी का वीडियो देखिए, हो सकता है इसमें और भी पार्ट आ जाए तो आप वो सब पार्ट भी जरूर देखिएगा। ठीक। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, समझ गए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए।